नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु की राजनीति में भले ही मुख्यमंत्री अब कह सकते हैं शपथ लेने के बाद पूरी तरीके से अपने पद पर आसीन हो गए हों, लेकिन अब यहाँ से उनको फ्लोर टेस्ट के ज़रिए ये साबित करना है कि कितने लोग उनके साथ में हैं, कितनी पार्टियों का उनके साथ समर्थन है। एक तरीके से अब जो विश्वास मत है उसको हासिल करना है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा उलटफेर यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चूँकि तमिलनाडु में हम देख रहे थे कि जब जो विजय हैं उनको जब समर्थन मिला तो उतना समर्थन नहीं मिला कि वो अपने बूते सरकार बना सकें, क्योंकि जो उनको उनकी पार्टी ने जो सीटें जीती वो तकरीबन 107 108 के आसपास थी, क्योंकि 2 सीटों से विजय थलापति जो थे वो चुनाव जीते थे, लेकिन एक सीट उनको छोड़नी पड़ी क्योंकि 2 सीटों में से एक ही सीट आप रख सकते हैं और यहाँ पर उनका जो आंकड़ा था 108 से घटकर 107 हो गया। अब जो बहुमत का आंकड़ा था वो तकरीबन आपको 118 के आसपास चाहिए था। अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद तमाम जो छोटे छोटे दल थे उन्होंने भी 1-2 दिन के बाद कह दिया कि भाई हम विजय थलापति को जो मैंडेट उनको एक तरीके से जनता ने दिया है उसका सम्मान करते हुए हम समर्थन करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों के बीच में जो आंकड़ा बना, जो राज्यपाल को सूची सौंपी गई वो तकरीबन 118-19 के आसपास का था, यानी कि बहुमत उनको एक तरीके से मिल गया। लेकिन अब जब कल यानी 13 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उससे पहले एक बड़ी अपडेट तमिलनाडु की राजनीति इसलिए भी कह सकते हैं ये अहम हो जाती है, क्योंकि जिस बात को लेकर पहले चर्चा थी कि क्या जो तमिलनाडु है उसके 2 ध्रुव एक तरीके देखा जाए राजनीति के, डीएमके और एआईडीएमके क्या आपस में गठजोड़ कर सकते हैं, इसको लेकर तमाम चर्चाएं भी मीडिया में खूब सुर्खियों में रही थी, खूब इसके ऊपर मीडिया में चर्चा भी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से विजय के समर्थन में छोटे छोटे दल आ गए, वाम दल आ गए और भी तमाम जो 2-3 पार्टियों वाले दल आ गए और 118-19 के आसपास का ये आंकड़ा बन गया, तो जो हसरत थी वो कहीं ना कहीं एक तरह के दम तोड़ती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि क्या तमिलनाडु की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि विजय का जब कल फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें एआईएडीएमके की तरफ से जो कई विधायक हैं वो यहाँ पर विजय के पक्ष में एक तरीके से कह सकते हैं कि मतदान करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, उनका समर्थन करते हुए नजर आ सकते हैं। खबर पे अगर हम ध्यान करें तो ये पता चलता है कि अब यहाँ से एआईएडीएमके की जो स्थिति है वो यहाँ पर 2 भागों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से कई नेता ऐसे हैं एआईएडीएमके के कि वो कह रहे हैं कि भाई हम टीवीके को समर्थन करेंगे, उनके पक्ष में जाएंगे, और यहीं से सारा का सारा जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आप देख रहे हैं तो उसमें विधायक वेलुमणि हैं और शनमुगन जो कह रहे हैं कि भाई हम विजय की पार्टी को समर्थन करेंगे, बाकायदा उन्होंने घोषणा भी कर दी है। तो इससे स्पष्ट होता चला जा रहा है कि जो एआईएडीएमके की जो एक धड़ा है, एक जो पक्ष है, वो बिल्कुल इस बात को लिए तैयार है कि वो टीवीके को समर्थन देंगे। ऐसा अगर होता है तो क्या आपस का जो एक कोऑर्डिनेशन है क्या वो यहाँ से ख़राब होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, और क्या ये भी मानकर चला जाए कि एआईएडीएमके के बीच में क्या कोई बड़ी फूट यहाँ पर पड़ सकती है, क्योंकि 2 बड़े नेता जिस तरह से खुलेआम समर्थन करने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई कल जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसमें हम विजय के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये कहना अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक अलग विचारधारा की ये पार्टी है, एक अलग तरह के कह सकते हैं कि बीजेपी की भी सपोर्ट में रही है, लेकिन उसके ही अगर जो लोग हैं, जो विधायक अगर इस तरह की बात कहते हैं कि भाई हम विजय के समर्थन में जाएंगे, तो अपने आप में ये मसला जो है एक अलग लेवल का यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि विजय का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसके बाद में बड़े बड़े नेता मंच पर मौजूद थे, राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद थे, और ये तक कहा गया कि विजय और राहुल गांधी की जो वीडियो थी उसको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा, कई मिलियन व्यूज़ उस पर आ गए, और ये भी खबर निकल कर सामने आई कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस तरह के वीडियो को हटा दिया गया या रोक दिया गया, क्योंकि उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे और तमाम तरह के नाम दे रहे थे, जय वीरू का नाम दे रहे थे, यानी कि इस तरह से दोनों की जो
जुगलबंदी थी मंच पे काफ़ी ज़्यादा असरदार और काफ़ी ज़्यादा सहज दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब जिस तरह से एआईएमडीएमके ने जो कहा है कि भाई हम समर्थन करेंगे, हम पक्ष में जाएँगे, हम जो विजय का साथ देंगे, तो इससे पता चलता है कि अब जो विजय की जिस तरह से उनकी विजय हुई है, जिस तरह से उनको समर्थन मिला है, जिस तरह से उनकी पार्टी ने पहला ही चुनाव लड़ते हुए एक अलग तरीके का माहौल तमिलनाडु के अंदर बना दिया है, उससे ये बिल्कुल समझ में आता है कि अगर जो विजय को पता था कि भाई ज़मीनी स्तर पर किस तरह से वो काम कर रहे हैं, 2 ढाई साल पहले ये पार्टी बनी है, कोई बहुत लंबा चौड़ा इनका इतिहास नहीं है। और विजय ने, जैसा कि हमने देखा कि फ़िल्मों को भी उन्होंने अलविदा कह दिया कि भाई फ़िल्में मैं नहीं करूँगा, मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ। और उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उनकी रैली में लाखों की भीड़ उमड़ के सामने आती थी, उससे लगता था कि कोई बड़ा चमत्कार, कोई बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि एक कारनामा ऐसा होने वाला है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और कई जो सियासी जानकार है वो ये तक भी कहते हुए दिखाई पड़े कि राहुल गांधी, अगर कांग्रेस पार्टी एक फैसला करती कि विजय के साथ अगर वो जाने का फैसला करते और अगर 40-50 सीटों पर चुनाव लड़ते तो कम से कम 25-30 सीटें कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई पड़ती है। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से विजय की जीत हुई 107-108 सीटों के ऊपर, उसके बाद ये कहा गया कि भाई क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से ये बात कही कि हम समर्थन देने को तैयार हैं, जबकि वो डीएमके के साथ में चुनाव लड़ी थी और उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आपस में कह सकते हैं बयानबाजी का दौर भी देखने को मिला। कनिमोझी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई हमारी सीटें जो हैं वो अलग कर दीजिए, हम कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं बैठना चाहते। फिर स्टालिन भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जो मैंडेट या जो बहुमत यहाँ पर विजय को मिला है, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, हम कोई बात ऐसी नहीं बोलेंगे जिससे उनको सरकार बनाने में दिक्कत हो। एक तरीके से देखा जा रहा था कि वो भी विजय के समर्थन में कहीं ना कहीं नजर आए। कल परसों मुलाकात भी विजय ने कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन से की है, तो एक तरीके से बेहतर माहौल तमिलनाडु में राजनीति के लिहाज से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो फ्लोर टेस्ट से पहले एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी फूट की जो अपडेट है वो सामने आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर ये 2-3 विधायकों के नाम इसमें निकल के सामने आए हैं, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ पार्टी के ये विधायक है, इनमें बेलूमणि हैं और षणमुगम हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम तो पूरा तरह से टीवीके को समर्थन देंगे। अब इनके अलावा क्या कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पर टीवीके के समर्थन में जा सकते हैं, और क्या यहाँ पर डीएमके के लोग भी हैं जो उस तरफ जा सकते हैं? तो अभी कई तरह की चर्चाएं इस बीच चल रही हैं कि क्या विजय का जो मैजिक है अब वो तमाम पार्टियों के ऊपर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तमाम पार्टियों को अपने कह सकते हैं कि जो उन्होंने जिस तरह की बड़ी जीत हासिल की है, क्या उससे वो एक तरीके से अपनी तरफ उनको लाने का में सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि विजय ने जो चुनाव प्रचार किया, लोगों के बीच में गए और तमाम सारे वायदे किए, लोगों से बदलाव करने की बात की, अब जब उनको एक तरीके से यहाँ पर सरकार में आने का मौका मिल गया है और 108 सीटें जो हम जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन एक सीट उनका जिस तरह से छोड़ना जो छोड़ी जाएगी, उसके बाद उनकी सीट 107 रह जाएगी। इसमें उनको 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के जो 5 विधायक उनका समर्थन मिला है, इसके अलावा सीपीआईएम का समर्थन मिला है, बीजेपी का जो पार्टी उसका समर्थन मिला है, आईयूएमएल के जो विधायक है उनका भी समर्थन मिला है। तो कुल मिला जुलाकर ये जो आंकड़ा है 120 के आसपास तक का पहुंच जाता है, जिससे सरकार को चलाने में, सरकार को जो फ्लोर टेस्ट है उसको पास करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास में 2 से 3 विधायक बहुमत से ज़्यादा ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एआईडीएमके के पास में 47 सीटें हैं और उसमें भी कई सारे जो विधायक हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम विजय का समर्थन करेंगे, हम सरकार चलाने में कोई दिक्कत पैदा नहीं करेंगे, जो विजय को मैंडेट मिला है उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ इन विधायकों का नज़रिया है या इनके जो आला कमान है उनका भी नज़रिया कुछ ऐसा ही है? अभी तक कोई विचार, कोई कह सकते हैं इसके ऊपर कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से 2-3 विधायकों का ये बयान है, जिस तरह से उन्होंने खुलेआम तौर पर ऐलान कर दिया है कि भाई कल जब फ्लोर टेस्ट होगा तो वो पूरी तरीके से टीवीके यानी विजय थालापति का समर्थन करेंगे। तो आप ये देखिए कि तमिलनाडु की जो राजनीति है उसमें किस तरह के बदलाव यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें किस तरह
के कह सकते हैं कि जो फैक्टर है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो एक दूसरे के धुर विरोधी नजर आते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन जब सरकार बनने के बाद अब शायद शायद इस बात का एहसास भी हो रहा है कि अगर एक साथ रहेंगे तो राज्य का बेहतर विकास भी कर पाएंगे। और यही राजनीति का एक मकसद भी होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। देखिए, सबका जो मकसद है वो राज्य को, देश को आगे बढ़ाने का ही होना चाहिए। भले ही आप विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आपका भी मजबूत समर्थन सरकार के पक्ष में रहना चाहिए और सरकार को भी जो पूरा विपक्ष है उसको साथ लेकर चलना चाहिए। और जिस तरह की परंपरा तमिलनाडु में दिखाई पड़ती है या पड़ रही है, वो एक अच्छा एग्जाम्पल भी साबित हो सकता है देश की राजनीति के लिए भी, जहां पर अगर आपका प्रतिपक्ष है तो वो आपका दुश्मन नहीं है, आपके विरोधी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई अगर इनको सीटें कम पड़ रही हैं तो हम समर्थन करेंगे। इसके बाद फिर हमने देखा कई और जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे सीपीआई है, सीपीआईएम है, और भी तमाम जो दल हैं, उन्होंने अपना समर्थन देने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई है। और ये पता चलता है क्योंकि स्टालिन का बयान आना कि भाई हम 6 से 1 साल तक कोई भी सरकार की मुखालफत नहीं करेंगे, हम देखना चाहते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, तो ये बताता है कि तमिलनाडु में राजनीति का एक नया कह सकते हैं अध्याय भी लिखा जा रहा है, जहां पर तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जिस तरह से ऐलान किया गया है कि भाई कल विजय का अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि और भी ज़्यादा लोग आकर उनके पक्ष में यहाँ वोट करते हुए, मत देते हुए या अपना समर्थन देते हुए दिखाई पड़ जाए। इस राजनीति को आप किस ढंग से देखते हैं, और क्या विजय के पक्ष में जिस तरह से अब तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो भी उनके साथ में जिस तरह से आते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो क्या इसको उनका प्रभाव माना जाए कि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी गठबंधन के जिस तरह से विजय ने अपनी ताकत को का प्रदर्शन किया है तमिलनाडु में, तो क्या उसके आगे अब सब नतमस्तक होने का कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अपना फैसला करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई आपने जो सफलता हासिल की है उसको हमारा सलाम और हम आपके साथ ही चलना चाहते हैं। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और तमिलनाडु की तरह क्या देश के बाकी हिस्सों में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष को इसी तरह से मिलकर चलना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट करके ज़रूर बताइए।